दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और नई फिल्म अतिथि। यह एक तेलुगु हॉरर फिल्म है जिसमें आदित्य गौतम और अवंतिका मिश्रा मुख्य भूमिका निभा रही हैं। यह फिल्म रहस्यमयी और भयानक घटनाओं से भरे एक प्राचीन हवेली की कहानी को दर्शाती है। दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक पुराने विशाल महल नुमा घर से होती है, जहां कुछ रहस्यमयी और अजीब घटनाएं लगातार घट रही हैं। ये घर समय के साथ धुंधला और खंडहर जैसा हो गया है। पहले ही दृश्य में दर्शक महल की भव्यता और उसकी रहस्यमयता के बीच फंसे दिखाई देते हैं। रात का समय है और घर के मालिक रवि अपनी पत्नी व बच्चे के साथ घर में रहते हैं। माहौल में गहरा सन्नाटा है और अचानक दरवाजे पर एक दस्तक होती है। दरवाजा खोलने पर एक अजनबी युवती माधवी अवंतिका मिश्रा अंदर आती है। वह बेहद डरी और थकी हुई लगती है। कहती है कि उसकी कार रास्ते में खराब हो गई और वह मदद के लिए आई है। उसकी हालत देखकर रवि उसे अंदर बुला लेता है, लेकिन जैसे ही वह घर में प्रवेश करती है, अजीब और भयावह घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। माधवी के आने के कुछ समय बाद घर में हर कोने से अजीब आवाजें आने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, खिड़कियों पर दस्तक होती है और कभी-कभी किसी अदृश्य शक्ति का एहसास घर के लोगों को परेशान करने लगता है। रवि की पत्नी अंजलि अदिति गौतम इस सब से परेशान हो जाती है और माधवी पर शक करने लगती है। रवि उसे समझाने की कोशिश करता है कि यह महज संयोग हो सकता है, लेकिन अंजलि को यह सब बिल्कुल सामान्य नहीं लगता। माधवी के घर में आते ही अंजलि को अपने चारों ओर किसी बुरी शक्ति का एहसास होने लगता है। कहानी के बीच बीच में माधवी के अतीत की झलकियां दिखाई जाती हैं। ये फ्लैशबैक दर्शकों को उसके जीवन के उस रहस्य से परिचित कराते हैं जो उसे इस खौफनाक सफर पर ले आया है। पता चलता है कि माधवी का एक अंधेरा और भयानक अतीत है, जिसमें उसने कुछ ऐसी घटनाओं का सामना किया था जिनका प्रभाव आज भी उसके जीवन पर बना हुआ है। फ्लैशबैक के माध्यम से हमें माधवी के पुराने घर में हुई डरावनी घटनाओं की जानकारी मिलती है, जहां उसने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार के लोगों को एक अज्ञात शक्ति के द्वारा मारा गया देखा था। ये घटनाएं आज भी उसे परेशान करती हैं और वह भागती रहती है, लेकिन वह उस शक्ति से पीछा छुड़ा नहीं पा रही है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दर्शकों को माधवी की वास्तविक पहचान का अंदाजा लगने लगता है। वह सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं है, बल्कि उस पर किसी आत्मा या बुरी शक्ति का कब्जा है, जो धीरे धीरे पूरे घर को अपने शिकंजे में लेने की कोशिश कर रही है। एक दृश्य में अंजलि एक रात माधवी के कमरे में जाती है और देखती है कि वह एक अजीब अनुष्ठान कर रही है। कमरे में जलते हुए दियों और तांत्रिक चिन्हों के बीच माधवी कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। अंजलि भयभीत हो जाती है और यह बात रवि को बताती है। रवि शुरुआत में उसकी बातों को नजरअंदाज करता है, लेकिन जल्द ही उसे भी घर में उस बुरी शक्ति का एहसास होने लगता है। जैसे जैसे कहानी अपने चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ती है, रवि और अंजलि को यह एहसास होता है कि यह घर जिसमें वे रहते हैं पहले से ही श्रापित है। माधवी की आत्मा महल में पहले से ही कैद थी और उसके घर में आने का मकसद घर के लोगों को भी उसी श्राप में बांधना था। एक पुरानी किताब से उन्हें इस श्राप के बारे में जानकारी मिलती है। किताब में लिखा होता है कि यह श्राप तभी टूट सकता है जब उस आत्मा को मुक्त किया जाए, लेकिन आत्मा को मुक्त करने के लिए उन्हें एक कठिन अनुष्ठान करना होगा, जिसमें उन्हें अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ सकती है। कहानी के अंतिम हिस्से में रवि और अंजलि माधवी की बुरी आत्मा के साथ अंतिम संघर्ष करते हैं। यह संघर्ष बेहद डरावना और थ्रिल से भरा हुआ होता है, जिसमें अनदेखी शक्तियों का प्रकोप दिखाया जाता है। कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। माधवी की आत्मा का वास्तविक उद्देश्य क्या है और क्या रवि और अंजलि इस श्राप से छुटकारा पा सकेंगे? अंतिम दृश्य में एक भयानक अनुष्ठान के बाद आत्मा को मुक्त कर दिया जाता है, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी होती है। कहानी एक ऐसे मोड़ पर खत्म होती है जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वास्तव में यह अंत है या फिर कोई और रहस्य अभी बाकी है। दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।